क्यों बात कर रहे हो? वो ऐड नहीं किया उसमें, जैसे मैंने बोला था 10+2 वाले में, और इसमें ड्रॉप डाउन होना चाहिए वहाँ पे, मतलब उसमें ऐड नहीं किया सारे में सर ड्रॉप डाउन इसको बोल अभी और चीजें करना अच्छे से आता नहीं है। उसमें नहीं आया यही बोला था मैंने। दोनों नहीं कर तो टास्क किया गया। वाले में ड्रॉप डाउन साइंस कॉमर्स आर्ट्स को सेलेक्ट करने का ऑप्शन होना चाहिए। प्रैक्टिस का स्टडी करा और प्रैक्टिस में ऊपर उसको
दस नहीं है ना, प्लस टू में साइंस कॉमर्स आर्ट्स का होना चाहिए, ग्रेजुएशन में बीसीए बीबीए या बीटेक इस तरह का ऑप्शन होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में एमसीए एमटेक या एमएससी इस तरह का ऑप्शन होना चाहिए। कुछ इसमें कुछ कर नहीं होते। बेसिकली हाँ, अब बाकी लोग आपका कहा ये गलत बात है, नहीं आते हो जो बच्चे नहीं आते उनके लिए मैं बता रहा हूँ, आप कम से कम दिन भर में 5 मिनट लगता है, 2 मिनट लगता है कॉल करने, एक बार पूछ लो क्या हुआ है, ये आदत डालो आप, अभी नहीं डालोगे ना, ऑफिस जब जॉब करते तो पूछना ही पड़ेगा कैसा बताओ आज क्या हुआ है, पूछना पड़ेगा, ऑटोमेटिक पूछोगे आपकी बेस यस आपका शशि क्या दिक्कत है तुम लोगों को, ये बता, तुम लोगों में बार बार बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों क्या पूछ रहे हो, अभी पूछना है तुमको क्या हर बात करनी, अभी बात तुमको बड़े जल्दी नहीं बोला, ठीक है चलो तो चलो देख बेसिकली आप लोगों ने कर लिया, अब बारी आती है कि चलो आप लोग कुछ कर सकते हो, फॉर्म बनाना सीखिए और ट्राई करते रहो कि वेब पेज बनाने की, ठीक है वो सब ट्राई करते रहो। मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा आपको सीएसएस का, सीएसएस ऑलरेडी मैं बताया वेब डेवलपमेंट में, बट यहाँ पे सिलेबस में है भी नहीं, बट कभी भी वेबसाइट बनाओगे तो सीएसएस के बिना पॉसिबल, मैं सीएसएस का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, बाकी चीज आप अपने एंड से करोगे ताकि आपको प्लेटफॉर्म मिल जाए और अपने एंड से भी कुछ चीजें आप उसमें ऐड कर सकें, क्लियर है। इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो सीएसएस है क्या, कैसे यूज करते हैं, टाइप कौन कौन सा, क्योंकि देखो जब इंटरव्यू में जाओगे ना तो यदि मान लो कोई ऐसा कंपनी जो वेब डेवलपमेंट पे काम करता है तो वो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा सीएसएस क्या है, कैसे यूज करते हैं, इनलाइन कैसे यूज करते हैं, एक्सटर्नल कैसे यूज करते हैं, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो जब पढ़ाई करो तो थोड़ा सा समझ लो और इससे फाउंडेशन मिलेगा आपको सीएसएस के बारे में, ताकि उसके बेस पे आप सीएसएस के प्रॉपर्टीज को फर्दर अपने हिसाब से उसमें ऐड कर सकते हैं। सो बेसिकली सीएसएस करते क्या है ये बताओगे, व्हाई वी यूज सीएसएस, यस एनीवन। सो जैसे फ्रेमवर्क आपने अभी जैसे ही आपने फॉर्म का फ्रेमवर्क बनाया, जैसे आपने फॉर्म का फ्रेमवर्क बनाया उस पे आपको डिजाइनिंग करना है, स्टाइल सेट करना है, तो क्या यूज करोगे सीएसएस, कलर अच्छा सा करना है, कोई प्रॉपर्टीज करना है, कोई जैसे इनपुट बॉक्स ही है, मान लो इनपुट बॉक्स में अभी चौकोर जैसा दिख रहा होगा आपको, स्क्वायर जैसा, आप चाहते हो कॉर्नर थोड़ा सा राउंड हो, एक स्टाइल हुआ उसका, आप चाहते हो कि थोड़ा सा वो इफेक्ट अच्छा दिखे, हम जहाँ पे, तो ऐसे बहुत सारे इफेक्ट है जो आप डाल सकते हो, स्टाइलिश कर सकते हो और भी स्टाइलिश बना सकते हो अपने वेब पेज को, दैट्स व्हाई वी यूज सीएसएस। देखो वो चीज हम एचटीएमएल से भी कर सकते हैं, लेकिन वो हर एक चीज नहीं कर सकते, लिमिटेड चीज ही कर सकते, लिमिटेड चीज ही उसमें कर सकते हैं, लिमिटेड प्रॉपर्टी ही सेट कर सकते हैं, लेकिन वही जब सीएसएस की हेल्प से करते हैं तो बहुत सारे मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द एलिमेंट में हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं सीएसएस की हेल्प से, और बहुत आसानी से कन्वीनियंट वे में हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई वी यूज सीएसएस। कन्वीनियंट वे का मतलब क्या होगा कि थोड़ा आसान हो हमारे लिए, इजी हो इंप्लीमेंट करना, आपको मान लीजिए जितने भी इनपुट बॉक्स सब में सेम प्रॉपर्टी करना है, तो यदि एचटीएमएल की हेल्प से करोगे तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आपको मैन्युअली वन बाय वन जाके करना होगा हर इसके अंदर, लेकिन सीएसएस के हेल्प से है तो आप एक बार करोगे सब में सेम प्रॉपर्टी सेट हो जाएगा, ये सारा फायदा कहां पर है, दैट्स व्हाई वी यूज सीएसएस। अब देखो सीएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइल, ये तो फुल फॉर्म है। अब यहाँ पे देखो एक चीज और, सबसे पहले तो सीएसएस का टाइप क्या कौन कौन सा है, कितने तरीके से सीएसएस यूज करते हैं, यस एनीवन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है। आप कोई ऐसे कंपनी में जाओगे इंटरव्यू देने जहाँ पे कि वो वेब डेवलपमेंट या फिर पीएचपी या डॉटनेट या
पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे तो HTML का जरूरी है, CSS भी जरूरी है वहाँ पे। उस केस में क्या होगा, आपसे एक क्वेश्चन नॉर्मली पूछेगा, एज ए फ्रेशर जाओगे आपसे कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन कि बेसिक आप जानते हो, बेसिक जानते हो तो बाकी वो चीजें आपको सिखा सकते हैं। जैसे आप एबीसीडी जानते हो तभी आपको कोई रीड करने सिखाएगा ना, सेंटेंस रीड करने, वर्ड रीड करने के लिए सिखाएगा, वो जानो तभी तो आगे फिर आपको पैराग्राफ बनाने के लिए बताएगा, कैसे ऐसे लिखते हैं, कैसे उसमें राइटिंग करते हैं, ये सारा बताएगा। लेकिन तो एबीसीडी नहीं जानते हो तो कैसे बाकी चीज वो लेके भी क्या करेगा वो, उसको जिस बच्चे को वो 10 दिन में ट्रेन करता है उसको 1 महीने में ट्रेन करने की क्या जरूरत है, उसको क्यों लेगा आपको, सिंपल सी बात। वो ऐसे बंदे को ढूंढता है जिसको भी हम अपने हिसाब से ट्रेन करके काम करवा सकते हैं, वो यही ढूंढता है। तो वो चीज बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए आपके पास, वैसे बच्चे को नहीं लगा इसको कुछ भी नॉलेज नहीं। तो इसीलिए ऐसे जगहों पे जाओगे तो इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, मैंने सोचा मैं बता दूं, दोनों काम हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा आपको और एक कंसेप्ट भी आ जाएगा क्यों यूज करते हैं। सो सीएसएस के बेस पे बात करो तो यहाँ पे टाइप क्या होता है, टाइप कितने तरह के होते हैं सीएसएस बताओ, कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, दूसरा होता है तीसरा होता है आपका so now the point is what is what is inline CSS, what is internal CSS and what is external CSS। किसी को पता है, कोई बता सकते हो कि इंटरनल कब यूज करते हैं, इनलाइन कब यूज करते हैं और कब एक्सटर्नल यूज करते हैं, एनीवन? देखो जो भी जानते हो, थोड़ा भी जानते हो बताओ, है ना। लाइन कब यूज करेंगे, पर्टिकुलर लाइन जैसे हम टाइटल, सिर्फ टाइटल का स्टाइल चूज करना है, पार्टिकल में एचटीएमएल एलिमेंट में आपको जब सेट करना होता है उस एलिमेंट में स्टाइल एट्रिब्यूट की हेल्प से जो प्रॉपर्टी सेट करते हैं इन लाइन मतलब पार्टिकुलर लाइन के लिए, स्पेसिफिक लाइन के लिए, स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए। नेक्स्ट इंटरनल सब जब अगर फॉर्म को हमको वहीं से रिसीव हो रहा है मतलब एचटीएमएल पे जो डाल रहे हैं पार्टिकुलर पेज के लिए, पर्टिकुलर पेज पे और एक्सटर्नल पूरे मल्टीपल पेज, ठीक है। और कोई किसी को? यस चरण, यस सर, बताइए क्या होता है। इनलाइन जब टैग्स के साथ ही डेफिनेशन सीएसएस डिफाइन कर देता है, इनलाइन मतलब इंटरनल सेम एचटीएमएल फाइल में और एक्सटर्नल सेपरेट सीएसएस फाइल। ठीक, अच्छा ये वाला यूज कैसे करते हैं, ये तो अब आपसे एग्जाम ये भी पूछ देगा कि ठीक है टाइप करो, चलो बताओ इसे कैसे यूज करेंगे, ये भी पूछेगा आपसे, पूछ देगा, वो भी फेस दे देगा आपको, ठीक है यूज करके बताओ, क्वेश्चन वाले से मतलब नहीं, तो फिर उसके इसमें कैसे बताओ, कोई बता सकता है, लिख के बता सकता है कैसे यूज करेंगे, कैसे एनीवन पूछेगा किसी को भी आपको एग्जांपल बस बताना है, उससे पता होना चाहिए कि आपके पास कांसेप्ट के साथ कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी so this is how ये स्टाइल एट्रीब्यूट है जिसको यूज टैग भी एट्रीब्यूट भी याद है, जब आप किसी भी पार्टिकुलर एक अभी भी देखो कि ऐसे यूज नहीं करते हैं कंटेंट आपका होगा, ठीक है। तो उस केस में जब आप यूज करोगे तो देखो यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट यूज क्या है, इसके लिए एक पार्टिकुलर एचटीएमएल एलिमेंट के लिए यानी पी टैग के लिए, वैसे किसी के लिए तो इसको कहते हैं, और इससे क्या होगा, केवल इसी में प्रॉपर्टी चेंज होगा, इसी में स्टाइल सेट होगा, इसको कहते हैं पैराग्राफ लाइन, मतलब किसी पार्टिकुलर लाइन के लिए, दैट इज कॉल्ड इनलाइन सीक्वेंस, समझ में आएगा। चलो बात करते हैं इंटरनल के बारे में, इंटरनल कैसे यूज करते हैं। इंटरनल मान लो किसी स्पेसिफिक पेज के लिए हमें सीएसएस यूज करना है तो हम क्या करते हैं, इंटरनल सीएसएस यूज करते हैं, कोई दिक्कत, और वो कैसे यूज करते हैं, उसके लिए हम हेड टैग के अंदर आपने देखा होगा, हेड टैग के अंदर क्या लिखते हैं, हम स्टाइल एट्रिब्यूट यूज करते हैं, स्टाइल टैग यूज करते हैं बेसिकली,
ऐसे यूज करते हैं हेड हेड टैग के अंदर, हेड सेक्शन के अंदर, और यहाँ पे फिर हम जो भी आपका प्रॉपर्टी होता है, जो भी आप यूज करना चाहते हो वो क्या CSS। सो दिस इज कॉल्ड इंटर, और ये हर एक पेज के हेडिंग सेक्शन में ये आपका होगा, हर एक वेब पेज के हेडिंग सेक्शन में यूज करोगे, अलग अलग होगा तो उसको कहेंगे इंटर। ठीक है, जैसे मान लो आपने पेज में बहुत कुछ जैसे आपने बनाया अभी क्या फॉर्म बनाया, अब आप उसमें आप थोड़ा मॉडिफिकेशन करोगे तो केवल उसी फॉर्म के लिए करना है, उसमें मल्टीपल इनपुट बॉक्स हो सकते हैं आपको, तो उस केस में आप क्या करोगे। लेकिन मान लो कभी कभी कुछ प्रॉपर्टी ऐसे होते हैं जो आपने इनपुट टैग मान लो 10 जगह यूज किया, इनपुट टैग आपने इनपुट बॉक्स जो आपने मल्टीपल जगह पे यूज किया और आपने सबका फॉर्मेट सेम रखा, तो हर पेज में जाके करना कितना मुश्किल होगा। उस केस में हम क्या यूज करते हैं, जब आप पूरे मल्टीपल वेब पेज के लिए बात करते हो तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, एक्स्ट्रा क्या यूज करते हैं। ठीक है, और वो कैसे यूज करते हैं, तो उसके लिए जिस पहले तो आप एक एक्सटर्नल पेज बनाते हैं, एक जो है स्टाइल CSS, मान लीजिए आपने एक अलग से पेज बना लिया CSS पेज फाइल, इसका नाम मान लीजिए आपने दे दिया स्टाइल, सपोज आपने दे दिया अलग से फाइल प्रोफाइल में बना दिया, वहां आप क्या करना चाहते हो, सारा जितना भी CSS यूज करना है सब यूज करना, और अब इसको जहां यूज करना है, जिस जगह पे यूज करना है, जिस वेब पेज में यूज करना है, तो लिंक करना पड़ेगा उसको, और लिंक करने के लिए हमें क्या चाहिए, लिंक टैग चाहिए जहां भी यूज करना है। सपोज करो ये हमारा demo.html फाइल है और इसमें हमें यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको हेड टैग के अंदर जाएंगे, जैसे यहाँ पे क्या मिलेगा, html ये मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, हेड टैग मिलेगा, ये मिलेगा, और इस हेड टैग में बहुत कुछ हो सकता है, इसी में आप क्या ऐड करोगे, लिंक टैग यूज करोगे, क्या यूज करोगे, लिंक टैग, कैसे यूज करोगे, लिंक टैग, कोई दिक्कत। इसमें एक रिलेशन कैसा होगा, जो लिंक कर रहे हो उससे इसका रिलेशन क्या है, स्टाइल से क्या यूज करोगे, टाइप क्या होगा इसका, कहते से काम हो जाएगा नहीं, आखिर ये तो बस फोकस था, जैसे कहते हैं ना, ये जैसे कि जब आप देखा होगा मूवी सब में, जब अकबर आता है तो आ रहे हैं पहले तो वो कहा जाता है ना, आने से पहले की माहौल बनाया जाता है कि आ रहे हैं, है ना, इस तरह ताकि बाकी सब लोग, वैसे ही ये बस बताने वाला, बट अब आएंगे कौन, तो कैसे आएंगे, उसके लिए फिर आपको एच यूज करोगे, और यहाँ पे आप क्या दोगे, कोई दिक्कत। So this is how we can add, we can use external CSS। अब क्या आपने CSS बनाया सब इसी में है, अब जहां जहां उसको यूज करना है उसमें क्या कर दो, लिंक कर दो, काम हो जाएगा सारे पेज अलग अलग। अब इतना ही काम, फायदा क्या हुआ, देखो सबका फायदा भी है नुकसान भी है। तो मुझे बताओ कि यदि आपके पास 10 एलिमेंट है, उसमें से किसी एक पे ही प्रॉपर्टी सेट करना है तो क्या यूज करोगे, तो कौन आपके लिए आसान है, 10 आपके पास 10 एलिमेंट है, किसी एक ही पे आपको प्रॉपर्टी सेट करना है CSS का, तो उस केस में क्या यूज करोगे, ऑप्शन इनलाइन यूज करोगे, या दो पे करना इनलाइन यूज करोगे। लेकिन मान लो आपके पास 50 एलिमेंट है, उस 50 पे सेट करो, कुछ ऐसे भी हैं जहां पे सेम भी करना है, कुछ पे अलग भी करना है ना, तो और पार्टिकुलर पेज में ही करना है, पार्टिकुलर पेज के लिए फिर अलग पेज के लिए अलग सिस्टम में करना है, तो क्या यूज करोगे, थोड़ा आसान हुआ। लेकिन अब मान लो ऐसा भी, हाँ सर अगर हम इनलाइन यूज करते हैं और इंटरनल भी यूज करते हैं तो मतलब ओवरराइड करते हैं, इसमें मानेंगे क्वेश्चन अच्छा आता है। एक्सटर्नल का यूज करते हैं हमें मल्टीपल वेब पेज के लिए, अब देखो किसी बार-बार लिखेंगे ना तो कितना रिडंडेंसी होगा ना, डेटाबेस में आपने पढ़ा होगा रिडंडेंसी होता है कि मतलब एक ही चीज बार-बार रिपीटेशंस होते हैं, होगा या नहीं होगा, तो उस रिडंडेंसी को हटाने के लिए, साइज को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल यूज करते हैं, ताकि सारा एक्सटर्नल फाइल एक जगह हो जाए और बाकी सारा हमारा। तो ये चीज क्या है ना,
आप करने के लिए कोई भी कर सकते हो, लेकिन हम कन्वीनियंट खोजते हैं ना। कन्वीनियंट कौन सा होगा हमारे पास? अब देखो कोई भी चेंज करना है तो बस आप यहाँ पे जाके चेंज करोगे, सब कुछ चेंज हो जाएगा वहां से। तो हमारे लिए अच्छा हुआ ना उसको हैंडल करना, सबका पर्पस है। अब ये नहीं यही अच्छा सबका सिचुएशन के बेसिस पे। अब सपोज करो 10 आप इनपुट बॉक्स लिए हो, 10 इनपुट बॉक्स, उस 10 में से आपको 9 पे सेम रखना है सपोज, या 8 पे सेम 2 पे अलग रखना है, तो क्या करोगे? एक ही पेज के अंदर आप उस 10 के लिए इंटरनल बना दो, 10 पे अप्लाई होगा, 10 पे बना दो। लेकिन क्या करना है आपको, जिसपे नहीं चाहिए वो वाला उस पे अपने इनलाइन यूज करो, काम हो जाएगा। अब तुम्हारा क्वेश्चन था कि सर इफ वी यूज all these three at the same time on a same element, then क्या होगा? इसको प्रायोरिटी मिलेगा, ऑब्वियसली नहीं। आप मुझे बताओ, यदि आपके साथ कोई प्रॉब्लम होगा, या सपोज करो है ना, आपको कभी किसी से हेल्प लेने की जरूरत है, इमरजेंसी में कौन काम आए? अक्सर बच्चों को मैं देखा हूँ है ना, कि बच्चे समझ में नहीं आता, मेहनत करते हैं, वो मेहनत वो भी कर रहे हैं। अब फिजिक्स वाले बैठे हैं, सर पढ़ा रहे हैं, वो केमिस्ट्री का होमवर्क बना रहा है, मेहनत कर रहे हैं। केमिस्ट्री वाले में मैथ का क्लास में मैथ का होमवर्क बना रहे हैं, वो मेहनत इसलिए पिटाई के डर से मेहनत कर रहा है, वो पढ़ाई के लिए नहीं कर रहा है। जब जो क्लास है उस पर फोकस की ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा बेनिफिशियल। सो बेसिकली जब तीनों यूज करोगे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आप पटना में रहते हो, आपके कुछ पड़ोसी जहाँ रहते हो वहां भी दोस्ती आपने कर रखा होगा, आपके नेबर होंगे, कुछ ऐसे रिलेटिव होंगे जो पटना में किसी जगह रहे होंगे। मान लीजिए आप वही रोड में हो, वो मान लीजिए कंकर बाग में रहते हो। एक्सटर्नल मान लीजिए जो आपके पापा मम्मी जो जहाँ पापा घर है वहां रहते होंगे। अब जरूरत पड़ेगा आप सबसे पहले किसको बुलाओगे? ऑब्वियसली यही काम आएगा। ये कितने भी अच्छे हैं, आपके पापा है मम्मी है, आपसे बेटर तो कोई आपको नहीं मान सकता अच्छा से, लेकिन तो प्रायोरिटी विल बी गिवन टू। आपको इमरजेंसी हो, आप सबसे पहले अपने नेबर से हेल्प मांगो। फोन भले कर दे, पापा को आने में भी समय लगेगा, तो दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज inline have the highest priority when we will use all these things. Then if we don't use inline, then this will be given to the highest priority. और ये भी नहीं होगा तो ये आपके पास ऑप्शन है। तो याद रखिएगा हमेशा हम सबसे ज्यादा जब तीनों यूज करेंगे हाईएस्ट प्रायोरिटी। ये नहीं होगा तब इसको, ये नहीं होगा तो कोई दिक्कत। सो मान लीजिए 10 पेज हमने बताया अभी ऑप्शन कि 10 पेज सेव करना है तो 10 पे सेव लगा दो इनलाइन इंटरनल में, कोई इशू नहीं। लेकिन फायदा क्या है? 2 पे नहीं चाहिए ना आपको, 2 पे इनलाइन सेट कर दो, क्या दिक्कत है? अलग बात वो अप्लाई सब पे हो रहा है, लेकिन 2 पे हम इनलाइन कर देंगे तो क्या होगा? उसको तो अप्लाई नहीं होगा, फायदा हो गया ना हमारा। ये सब तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट टाइप के सीएसएस क्लियर है यहाँ तक। नाउ द पॉइंट इज हम यूज करेंगे। चलो हमने बताया इनलाइन आप समझ के कैसे लगाते हैं, इसका स्टाइल यूज करते हैं और जो भी प्रॉपर्टी देना होता है इसके बाद और दूसरा यूज करेंगे सेमीकोलन, फिर सेमीकोलन तीसरा, ऐसे करते हैं। देख चलो ये तो बहुत आसान है। इंटरनल कैसे यूज करेंगे? चलो ये तो हमने उसी एलिमेंट पे जाके यूज कर दिया तो पता हो गया। चलो लेकिन हमें मान लो ये या ये यूज करना है तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे इस एलिमेंट को? पॉइंट ये कैसे सेलेक्ट करेंगे और इस पे हमें अप्लाई करना है सीएसएस। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया होना चाहिए कुछ हमारे पास। सो दैट्स व्हाई वी यूज सिलेक्शन, सॉरी सेलेक्टर्स। क्या यूज करते हैं? सीएसएस सेलेक्टर्स। इसकी हेल्प से हमें इस एलिमेंट पे प्रॉपर्टी सेट करना है, उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं चाहता हूं उत्तम को कोई टास्क देना, उत्तम को कैसे रिकॉग्नाइज करूंगा? या तो नाम से, या तो आईडी से, यही होगा ना, या तो ग्रुप से, या तो क्लास नेम से। मल्टीपल वेज हो सकते हैं हमारे पास, है ना। तो वैसे ही सेलेक्टर्स को क्या कहते हैं? सेलेक्टर्स। So if you want to apply CSS property on any element, then first you have to
आइडेंटिफाई दैट एलिमेंट। सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना है, रिकॉग्नाइज करना है ताकि उसे यूज कर सकें। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सेलेक्टर्स यूज करते हैं। किसी को डाउट है? सेलेक्टर्स यूज करते हैं। अब सेलेक्टर्स में कितने टाइप्स होते हैं? सेलेक्टर्स से पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। कुछ एट्रिब्यूट्स ऐसे हैं जो हर एक एलिमेंट के पास होता है, आपने नाम सुना होगा उसका। अलग बात है कभी मेंशन करते हैं, कभी मेंशन नहीं करते हैं, बट मोस्टली जब आपको लिंकिंग करना होगा, डेटाबेस एक्टिविटी करना होगा, तो उस केस में आपको जरूरत पड़ता है। कौन कौन सा है? आईडी एट्रिब्यूट, क्लास एट्रिब्यूट, तो आप यूज करते हैं नेम भी एट्रिब्यूट होता है। क्या होता है? नेम एट्रिब्यूट। नेम जनरली हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग फॉर्म वैलिडेशन करते हैं या फॉर्म पे यूज करते हैं, वहां पे नेम। बट तीन चीज हमेशा ध्यान रखना। कौन कौन सा मैंने बोला? आईडी एट्रिब्यूट, क्लास एट्रिब्यूट, और क्या होता है? नेम। क्या है नेम हमने कहाँ यूज किया? जेंडर यूज किया था तो नेम यूज किया था। फायदा क्या था? अब जेंडर मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, उसमें से कोई एक ही रहना है तो वो तीनों कैटेगरीज क्या करोगे? नेम कैटेगरी हो जाएगा। तो आईडी, क्लास, नेम हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। नेम का यूज अलग होता है पर्पस, जब आप मैं जावास्क्रिप्ट या फिर जब वैलिडेशन बताऊंगा जेएसपी में तो वहां पे उसको यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कुछ भेजना है या किसी जो डेटा इनपुट करे उससे इनपुट लेके आपको सर्वर पे भेजना है, तो वहां पे उसके लिए हम क्या करते हैं? बट मोस्टली हम इस फॉर्म में यूज करते हैं आईडी एंड क्लास। आईडी क्या होता है, कब यूज करते हैं ये बताओ। आपका जो आईडी है या आपको जो कॉलेज में आईडी प्रोवाइड किया है, यूनिक है या नहीं है? ताकि आपको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। व्हेन वी से 7625 तो 7625 ही आएगा, वही हैंडल्स करेगा। बट जब नाम बोलते हैं तो क्या होता है? नाम जब मैं बोलूं, सपोज मैं कुछ नाम ऐसा लूं, मनीष कॉमन नाम होता है वैसे देखो, तो 4-5 मनीष खड़े हो सकते हैं। सर हाँ सर आपने कॉल किया था, आपने बुलाया, 4-5 मनीष आ सकते हैं, इसमें कंफ्यूजन होगा तो वो आपका नेम वाला सिचुएशन होगा, तो ये हम यूज नहीं करेंगे। तो हम कहेंगे नहीं अच्छा मनीष है तो ये इस मनीष को माने तो चलेगा। दैट इज सो इस पे बात। आईडी जब हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, यूनिकली मतलब प्रॉपर्ली किसी स्पेसिफिकली हम कुछ आइडेंटिफाई करना, हम आईडी यूज करते हैं। और क्लास क्या होता है? ग्रुप ही यहाँ क्लास में क्या होता है, जैसे देखो कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो मैं एक ग्रुप बनाऊंगा, क्या करेंगे? कंपटीशन होता है, आपने देखा होगा सिंगिंग कंपटीशन होता है, सिंगिंग में पार्टिसिपेट करने वाले कुछ बच्चे यहाँ से जाते हैं, कुछ बच्चे दूसरे क्लासरूम से आते हैं, दूसरे बैच से आते हैं, ऐसा होता है। अब अलग अलग बैच के बच्चे हैं तो वो किस में पार्टिसिपेट किए? सिंगिंग क्लब में पार्टिसिपेट किया, तो उस केस में वो अलग अलग टाइप के हो गए, मिला के बनाए, वो क्या होगा? तो क्लास तब स्पेसिफाई करते हैं जब डिफरेंट डिफरेंट वाले पे कॉमनली मोस्टली डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के जब हमें सेम प्रॉपर्टी सेट करना होता है तो हम उसमें क्या बनाते हैं? क्लास स्पेसिफाई। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टी आप हर एक एट्रिब्यूट में मिलेगा, ये तीनों हर एलिमेंट में, आईडी, क्लास और हर एलिमेंट। चलो सिलेक्टर्स की बात करते हैं। सिलेक्टर्स में कौन कौन सा होता है बताओ? सिलेक्टर्स समझ में आया क्यों यूज करते हैं? क्यों यूज करते हैं? क्यों यूज करते हैं? ताकि इस पे हम प्रॉपर्टी सेट करें, ताकि उसको रिकॉग्नाइज कर सकें। आप आपको जिसपे करना है कैसे उसको बनाओगे, कैसे उसको आइडेंटिफाई करोगे, तो उसके लिए अब यहाँ पे देखो, जैसे अभी मोबाइल ही आपका पकड़ा है, तो मोबाइल लेने जाओगे कैसे पता चलेगा किसका मोबाइल? आईडी के यूज आया ना तो वैसे अब देखो आप कोई भी फॉर्म भरते हैं, कुछ बच्चे ऐसे आधार कार्ड आपका क्या हुआ? यूनिक हुआ, एक आईडी का फॉर्म हो सकता है क्या? मल्टीपल आधार कार्ड, सेम आधार कार्ड नंबर किसी का हो सकता है, दूसरे का नहीं, तो वो आईडी का। चलिए यहाँ पे देखिए बहुत से सिलेक्टर्स में आपका क्या, एक तो आपका एलिमेंट सिलेक्टर क्या है? एलिमेंट या फिर टैग, क्या बोलते हैं? एलिमेंट या फिर टैग। सेकंड क्या है आपका? आईडी। थर्ड क्या है आपका? और फोर्थ क्या है आपका?
ग्रुप और फोर्थ क्या आपका। सो दीज आर द सिलेक्टर्स। कोई डिफरेंस बताओगे। मतलब अब हमें इंटरनल या एक्सटर्नल यूज करना है, उसके लिए हमें सिलेक्टर्स को समझना होगा, तभी हम उस पे प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। और ये सिलेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं, एलिमेंट, आईडी, क्लास, ग्रुप। समझ पाई बात, कोई दिक्कत। ठीक है बच्चों। सो एलिमेंट कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। जैसे आपको एलिमेंट मतलब जितने भी पी वाले हैं उनको सिलेक्ट करना है, या जितने डिवीजन है सबको सिलेक्ट करना है, जितने भी एंकर टैग है सबको सिलेक्ट करना है। तो उसके एलिमेंट के नाम से या उसके टैग के नाम से सिलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। और उसके में क्या होगा, यदि मैं यहाँ पे जैसे इसने ये यूज किया होगा यहाँ पे, या देखो इसमें हम ऐसे यूज करते हैं सेम चीज पी, और मैं यहाँ पे दे दूं क्या, कलर रेड। कोई दिक्कत। तो होगा क्या, जितने भी पी है, पी मतलब जितने भी पैराग्राफ टैग है सब सिलेक्ट हो जाए। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे डिव, जितने भी डिव है वो सिलेक्ट हो जाए। इसको कहते हैं एलिमेंट। आईडी, जब आपको सबको नहीं करना है, किसी पार्टिकुलर किसी स्पेसिफिक पे करना है, स्पेसिफिकली करना है, तो क्या करोगे आप, फिर क्या यूज करते हो, आईडी यूज करते हो। समझ रहे हो कैसे आईडी। मान लो हमने कोई इनपुट जैसे इससे यूज किया है, मान लो सपोज हमने लिया यहाँ पे पी, और इसमें मान लो आईडी हमने दे रखा है सपोज कुछ भी, जैसे पी पैराग्राफ क्या दे रखा है, अब कुछ कंटेंट है और यहाँ पे आपने कोई दिक्कत इस फॉर्मेट। अब देखो यहाँ पे हमें इसी पे करना है, केवल इस एलिमेंट पे करना है, केवल इसी स्पेसिफिक पे करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे बताओ, पैराग्राफ। सो केवल और केवल इसी पे अप्लाई होगा जिसका कि आईडी क्या है, पैराग्राफ। और ये यूनिकली यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, स्पेसिफिकली या यूनिकली हमें करना होगा। जब मैं यूनिकली बोल रहा हूँ तो जिससे आईडी ही होगा, और बेसिकली इसको यूनिक पर्पस से यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, मतलब पैराग्राफ में भी वही पैराग्राफ सिलेक्ट होगा जिसका आईडी क्या होगा ये, और कोई एक के लिए यूज करते हैं, मल्टीपल के लिए यूज नहीं करता। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कब यूज करना है, सिचुएशन बता देता हूँ। जैसे आपने सब पैराग्राफ पे अलग अलग यूज कर दिया, सेम प्रॉपर्टी यूज किया, बहुत सारा यूज किया, आप उसमें से किसी स्पेसिफिक पे चाहते हो क्या कि हम ये सेट करें, और वो भी आप क्या यूज कर रहे हो, या तो इंटरनल या एक्सटर्नल। तो उस केस में आप क्या करोगे, उस आईडी स्पेसिफाई कर दोगे और उसके लिए अलग से लिखोगे। क्लियर है, प्रॉपर्टी सेट हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन जो तुम्हारा था अभी, सर आईडी भी यूज हो ये तो कौन सा प्रायोरिटी मिलेगा, है ना, तो वो भी मैं बताता हूँ। चलिए यहाँ पे समझ में आया, पहले आप आईडी समझ में आ गया। क्लास क्या होता है मैंने बताया, क्लास से पहले सब कुछ छोड़ दो, पहले ग्रुप पे आते हैं। ग्रुप क्या होता है, जैसे हमें सेम प्रॉपर्टी, ध्यान से ग्रुपिंग, सेम प्रॉपर्टी हमें सब पी वाले पे रखना है, पी टैग वाले पे रखना है, सारे डिवीजन वाले पे रखना है, सारे एंकर वाले पे रखना है, सारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट पे हमें सेम प्रॉपर्टी यूज करना है। तो हम क्या करते हैं, ग्रुप टैग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कैसे यूज करेंगे, जैसे मान लो हमें मल्टीपल पे यूज करना है, कॉमा सेपरेटेड यूज करते हैं। जैसे मान लो div कॉमा p कॉमा a, so this is called group। ये क्या कहलाता है आपका, ग्रुप सेलेक्टर्स कहलाता है। कोई दिक्कत, ये कहलाता है आपका ग्रुप सेलेक्टर्स। क्लियर है बच्चों। देन बच्चों बात करते हैं क्लास। बच्चों को मैक्सिमम बच्चों कंफ्यूजन इसमें होता है। क्लास क्या होता है बताओ मुझे, क्लास सेलेक्टर क्या है। अभी भी मल्टीपल पे करते हैं, लेकिन हम एक क्लास पहले स्पेसिफाई करेंगे कि इस बच्चे के ये दोनों बच्चे, उस बैच के वो दोनों बच्चे, उस बैच के उस दोनों बच्चे को हम एक क्लास दे देंगे। तुम सिंगिंग क्लब से एक क्लास मिल गया, उसमें आ जाना, सिंगिंग क्लब में आ जाना। सिंगिंग क्लब क्या है, मिल गया उनको, एक तरह से क्लास ही हो गया ना उनके लिए। अब वहां से वो बच्चे आएंगे, अलग अलग क्लास में बच्चे आएंगे, तो अलग अलग एलिमेंट हुआ ना,
और उसमें हमें सेम प्रॉपर्टी करना है। अलग अलग एलिमेंट वहां भी हम अलग अलग पे कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम अलग अलग ही कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ वर्ड, लेकिन उस अलग अलग में भी क्या किसी स्पेसिफिक पे कुछ पे लेना है, ध्यान से अलग अलग एलिमेंट पे ही करना है, लेकिन उसमें से कुछ डिवीजन वाले पे, कुछ पी वाले पे, कुछ ए वाले पे, तो क्या यूज करते हैं समझ में आया? जैसे कि अलग अलग हुआ, ये बैच अलग है, वो बैच अलग है, वो बैच अलग है, इससे कुछ बच्चे पे हमको सेलेक्ट करना है, उस बैच से कुछ बच्चे को लेना है, दैट इज कॉल्ड। उस केस में हम यहाँ पे जो क्लास यूज करते हैं क्लास में दे देंगे, क्या दे देंगे हम? अब जिसके जिसके अंदर में ये क्लास होगा वो सेलेक्ट हो जाएंगे, चाहे सेम हो डिफरेंट हो, उससे मतलब जिस चीज के अंदर में क्लास स्पेसिफाई किया है वो केवल सेलेक्ट। क्लियर है? और कैसे यूज करेंगे उस केस में देखो, हम लिखेंगे यहाँ पे सिंगिंग है ना, क्लब, और यहाँ पे डॉट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? डॉट मतलब हम उस क्लास को सेलेक्ट कर रहे हैं जिसका ये क्लास का नाम क्या है, सिंगिंग। समझ में? तो केवल वो सेलेक्ट करो, और वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, ठीक है, बट कुछ होंगे। सब पे जब करना हो तो इसको क्यों यूज करेंगे, सिंपल सी बात है, यूज करेंगे। तो हम ये क्यों यूज करते हैं? सब पे यूज करना तो फिर हम क्या कहते हैं, ग्रुप भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, है ना? अब यूनिवर्सल क्या है? कुछ प्रॉपर्टी ऐसा है, अब जैसे मैं जो टास्क दूंगा वो सारे बच्चे के लिए हो गया, यूनिवर्सल हो गया। करना ही करना, मैं रिवीजन करने के लिए बोलूंगा तो स्पेसिफिकली नहीं बोलूंगा ना आपसे, तुम करके आओ, तुम करके आओ, मैं बोलूंगा सब करके आएंगे, टास्क परफॉर्म करके आएंगे, बना के आएंगे, सो दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल। यस और सो इस तरह से हम क्या करते हैं, सिलेक्टर्स को यूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? ग्रुप मतलब ये हुआ कि जैसे मैं बोलूं कि इस क्लास के सारे बच्चे हो गए, एके हो गए, पीपीयू एके और बीसीए के सारे बच्चे हो गए, है ना? वैसे मैं बोलूं कि बीसीए पीपीयू के सारे बच्चे हो गए, तो अलग अलग बैच है, अलग अलग एलिमेंट हुआ, उसको सेलेक्ट करें, सबको सेलेक्ट करें, दैट इज कॉल्ड। ठीक है, अब उस ग्रुप में भी कुछ कुछ को करना है तो हम क्या बनाते हैं, क्लास। ठीक है, अलग अलग में से भी हमें कुछ कुछ को लेना है तो क्या करते हैं, क्लास को। अगले क्लास में आप लोग अपने एंड से इसको पढ़ के आओगे, इंप्लीमेंट करके आओगे, है ना, यूज करके आओगे, कैसे करते हैं। नहीं होगा तो फिर मैं बता दूंगा, यदि आप लोगों से हो पाएगा तो फिर आगे मूव करते हैं, कोई दिक्कत। तो ये रिवाइज करके आओगे आप, और एक क्लास और हम लेंगे इसका, ताकि कैसे कुछ भी इंपॉर्टेंट मैं बता दूंगा आपको। और इसके बाद जैसे कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी आपने सुना होगा, डिस्प्ले प्रॉपर्टी, उसके बाद पोजीशन प्रॉपर्टी सुना होगा, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, ऐसे में तो नॉर्मली यूज होता है हमेशा ही। बहुत सारे प्रॉपर्टी को मैं कुछ आपको दिखा दूंगा, आपको बता दूंगा, और फिर हम मूव करते हैं। फिर आप जावा और एक चीज, एक मिनट, इसके पहले जो एडन हुआ था, वेब डेवलपमेंट हुआ था आपका, उसका सर्टिफिकेट मिलने वाला है, उसके लिए एग्जाम होगा, तो दोनों पर्पस के लिए हो गया, आपका रिवीजन भी मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है, रिवीजन भी हो जाए और एग्जाम भी होगा, और जो पास है वो सर्टिफिकेट भी मिलेगा। वो डेट अनाउंस किया है अगले महीने में होगा ना, और एक पर्पस अच्छा है ना, आपको रिवीजन भी हो रहा है। नेक्स्ट वीक होगा, नेक्स्ट वीक का वर्कशॉप के बाद होगा, 30 के बाद होगा, 30 के बाद होगा। उत्तम अभी क्लास में